भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, सांख्य दर्शन का 10वां दिन। कल की कक्षा में हमने 55वें सूत्र तक किया है। तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम्। कल के पाठ में किसी कोई प्रश्न? हाँ जी। ओम स्वामी जी, इसमें आया है कि अविवेक के कारण बंधन होता है जी, लेकिन स्वामी दयानंद के अनुसार तो हम लोग ये मानते हैं कि ऐसी परमात्मा की व्यवस्था है कि जब मोक्ष काल खत्म हो जाता है स्वाभाविक रूप से बंधन में आ जाता है। स्पष्ट बोलिए। जब मोक्ष काल खत्म हो जाता है जी, तो स्वाभाविक रूप से अपने आप बंधन में आ जाता है, उसे अविवेक से नहीं आता है। ऐसा कहाँ लिखा है? जब मोक्ष काल खत्म होने पर स्वाभाविक रूप से आता नहीं, है। आपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम लेकर के बोल रहे हो ना? हाँ, तो आपको बताना होगा ना कि कहाँ ऐसा लिखा है, किस शास्त्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा लिखा है जैसा आप बता रहे। सत्यार्थ प्रकाश में आता है। तो आप दिखाइएगा, पढ़ करके बताइएगा कि ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि प्रमाण तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। पर ऐसा नहीं लिखा है जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, शब्दों में भी ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। वो तो ऐसा लिखा है, उनके पाप और पुण्य कर्मों के कारण से शरीर में आता है। तो पाप और पुण्य कर्म जिसके विद्यमान होते हैं ना, जिसके पाप पुण्य कर्म होते हैं ना, वो कर्म किन कारणों से किया है? अविद्या के कारण से। उन कर्मों के पीछे जो कारण रहा ना, वो है अविद्या। नहीं, मुक्ति के बाद जो दोबारा जन्म लेता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं भी उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तब तो कर्म तो नष्ट हो जाता है, कर्म तो बचते ही नहीं है तब तो आप अपनी ओर से बोल रहे हो ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा है उसको पढ़ो एक बार, अच्छी तरह समझो, फिर उसके बाद प्रश्न करो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये लिखा है कि जो मुक्ति से जो लौट के आता है उसके पाप और पुण्य कर्म बचे रहते हैं, उनके आधार पर शरीर प्राप्त होता है। और जो मुक्ति में जो जाता है वो निष्काम कर्मों के कारण से जाता है। और निष्काम कर्म करने से पहले हम कैसे कर्म करते हैं? पाप या पुण्य। समझ रहे मेरी बात को? तो वो जो पाप और पुण्य आज जो हम कर रहे हैं ना, आज जो हम कर्म कर रहे हैं ना, पाप और पुण्य कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं ना। आप में से स्वीकार करते हैं कि आप पाप भी करते हैं? स्वीकार करते हैं? तो पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। तो पाप और पुण्य रूपी कर्म आज करते हुए चल रहे हैं। एक दिन आपको समझ में आएगा कि पाप से ऊपर उठना चाहिए, तब आप पुण्य कर्म करना प्रारंभ कर जाएंगे, ठीक है ना? केवल पुण्य कर्म, फिर पाप कर्मों से बचेंगे। फिर समझ में और अधिक आ जाए तो उस पुण्य कर्म से और ऊपर उठ जाएंगे, तो फिर निष्काम कर्म करने लग जाएंगे। और जैसे निष्काम कर्म प्रारंभ होता है, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है मुक्ति की। मुक्ति की जो यात्रा है वो निष्काम कर्म से प्रारंभ होती है। तो जो निष्काम कर्म ढेर सारे जब हम करेंगे, यानी मुक्ति के लिए जितने निष्काम कर्म चाहिए उतने कर लेंगे,
और अविद्या को समाप्त कर लेंगे। और जो पाप और पुण्य कर्म करते हुए जब चल रहे थे तो उसके जो संस्कार हैं उन संस्कारों को समाप्त कर लेंगे, उसके बाद हमको मुक्ति मिल जाएगी। और जो मुक्ति मिल रही है वो निष्काम कर्मों के परिणाम स्वरूप मिल रही है। और उससे पहले जो पाप और पुण्य जो थे वो तो थे, वो पड़े रहेंगे। ये प्रक्रिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो उस प्रक्रिया को और अच्छी तरह पढ़ करके आओ, फिर प्रश्न कर लेना। जो आपने औरों की बातें सुनी होगी, ठीक है ना, और लोगों की बातें आपने सुनी होगी, उनके आधार पर आप बोल रहे हो। मेरे उन बातों के आधार पर मेरे को नहीं सुनना है, मेरे को प्रमाण के आधार पर सुनना है, ठीक है ना। चलिएगा और तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 56वां सूत्र। 55 में स्पष्ट किया गया तद योगो अपि अविवेकात न समानत्वम। तो एक प्रश्न किया जा रहा है 56 सूत्र के ऊपर, कथम तर्री तदुच्छित्ति इति अत्र उच्यते। वो कहते हैं तदुच्छित्ति, उस अविवेक का नाश कैसे होता है, कथम किस प्रकार से, तदुच्छित्ति ही उस अविवेक का नाश किस प्रकार से होता है। तो उत्तर दिया जा रहा है नियत कारणात् तदुच्छित्ति ही ध्वांतवत्। नियत कारणात् तदुच्छित्ति ही ध्वांतवत्। ध्वांत कहते हैं भ्रम को, अंधकार को। तो कह रहे हैं तस्य अविवेकस्य नाशः खलु भवति नियत कारणात्। उस अविवेक का जो नाश है नियत कारण से होता है। नियत कारण कहते हैं विरोधी कारण, प्रतिद्वंद्वी कारण। तत्प्रतिद्वंद्वित्वं भजमानात् विवेकाद् यस्मिन् ही असति तत्प्रवृत्ति ही भवति ही सति च निवर्तते। कहते हैं वो नियत कारण क्या है, प्रतिद्वंद्वी कारण है, विरोधी कारण है। और उस विरोधी कारण का भजमानात्, उसका सेवन करने से, भजमान का मतलब है सेवन करने से, विवेक का सेवन करने से, विवेक को जीवन में उतारने से उस अविवेक का नाश होता है। तो विवेकाद भजमानाद, विवेक का भजन करने से, यानी विवेक का सेवन करने से। भजन का अर्थ भी यही होता है, सेवन करना। मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, केवल गीत गाना नहीं है, याद रखना। हाँ, आप ये समझ लो कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं भगवान का गीत गा रहा हूं तो भजन हो रहा है। भजन का मतलब है सेवन करना उस परमात्मा का। जैसा ईश्वर है वैसा ही उसको जीवन में उतारना, यह है भजन। भज सेवायाम धातु है, याद रखना। भज सेवायाम धातु है, उसका अर्थ ही सेवन करना है। तो कहते हैं यस्मिन् ही असति तत्प्रवृत्ति ही, जिस विवेक के ना होने से तत्प्रवृत्ति ही, उस अविवेक की प्रवृत्ति होती है, मूर्खता की प्रवृत्ति होती है, अज्ञानता की प्रवृत्ति होती है। मेरी ओर देखना, टेंशन मत करो। और क्या करे साहब, ये तो करना पड़ता है, ठीक है ना। उसको पता है, उसको पता है टेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बोलता यही है, क्या करे साहब, करना पड़ता है। इसका मतलब है विवेक नहीं है, सीधी सी बात है। यदि विवेक है तो ये वाक्य नहीं बोल सकता कि करना पड़ता है जी, क्या करें, ये कभी नहीं बोल सकता। अरे ये कैसा है, टेंशन करना क्यों पड़ता, मेरे को समझ में नहीं आता। एक आदमी घर से
बोल के जाता है जी मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, माँ को बोल के जाता है या पत्नी को बोल के जाता है, और 9 बज गए लेकिन आया नहीं है, 9 के 9:30 हो गया, टेंशन प्रारंभ हो जाता है। 10 हो गया और टेंशन बढ़ जाता है, 11 बज गया और टेंशन बढ़ जाता है, 12 बज गया तो और ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है। टेंशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसका उस व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं हो रहा है, और जो गया है उसका भी इसके साथ संपर्क नहीं हो रहा है, दोनों का एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं हो रहा है, तब और टेंशन बढ़ जाता है, पता ही नहीं लग रहा है। और देखिएगा, जो घर वाला है वो जा नहीं सकता, ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, बाहर ही नहीं निकल सकता, वो किसी को भेज नहीं पाता, ना किसी को भेज पा रहा है, परिस्थिति को समझना, ना किसी को भेज पा रहा है, ना खुद जा रहा है, कुछ कर नहीं सकता और परेशान हो रहा है बैठ करके। फिर बोलता है क्या करना है, क्या करे साहब, करना पड़ता है, टेंशन। यही तो अविवेक है भाई, क्यों करना पड़ता है? अगर ऐसा आपके टेंशन करने से वो आदमी आ जाएगा, नहीं आ सकता, तो फिर क्यों करना पड़ता है जी? इसलिए करना पड़ता क्योंकि पति है, इसलिए करना पड़ता क्योंकि बेटा है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं सोचना, बाहर निकलो, जाओ ढूंढो। नहीं कर सकते, किसी को भेजो, नहीं भेज सकते, चुपचाप बैठे रहो घर पे शांति से, जो काम करना है आपको करो, खाना है, पीना है, जो काम करना है सब करो, जब आएगा तब पता लग जाएगा। क्या आपके ऐसा टेंशन करने से समाधान हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। जब नहीं हो रहा है तो फिर शांति रखो ना। फिर भी शांति नहीं रखते हो और ये बोलते हो जी क्या करना साहब, क्या करे कि ये तो टेंशन, क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों नहीं आया, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा करने से समाधान होता है क्या? कोई समाधान नहीं हो सकता। आप समाधान ही करने की स्थिति में नहीं हो तो फिर ऐसा सोच करके, चिंताग्रस्त होकर के, अपने मन को खराब करके, अशांति को उत्पन्न करके दुख क्यों उठा रहे हो अपने हाथों से? इसी का नाम है अविवेक। जब मन में विवेक नहीं होता है तो कहते हैं तत्प्रवृत्ति ही उसकी प्रवृत्ति होती है, यानी अविवेक विद्यमान रहता है। और उस अविवेक का एक खेल है सारा। ये जो टेंशन है ना, इस टेंशन के पीछे जो कारण है ना वो अविवेक है। यानी अविवेक व्यक्ति को नचा रहा है। किसको? एक इंजीनियर को, एक डॉक्टर को, एक वकील को, एक अध्यापक को, एक गृहिणी को, एक आचार्य को, एक सन्यासी को, किसी को भी कह सकते हो आप। जो भी टेंशन में आता है, जो भी अविवेक का प्रयोग करता है, कोई भी हो, मतलब वो अविवेक ये नहीं देखता है कि ये सन्यासी है, ये गृहस्थी है, ये ब्रह्मचारी है, ये आचार्य है, वो ये नहीं देखता है। वो सबके मन के अंदर आकर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो विवेक का प्रयोग नहीं करता, याद रखना, जो व्यक्ति विवेक का प्रयोग नहीं करता उसके मन में अविवेक बैठ करके नचाता रहता है। और वो सन्यासी, वो गृहस्थी, वो ब्रह्मचारी, वो आचार्य, वो विद्यार्थी सब नाचने लगते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं। ये स्थिति है। छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा मस्त रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि ये खाना कहां से मिल रहा है, कहां से आ रहा है, ये कपड़े मेरे को कहां से मिलेंगे, मेरे को तो नए कपड़े चाहिए, बस उसकी यही मांग होती है। अब मेरे को नए कपड़े तो चाहिए, बस मेरे को खाना चाहिए तो चाहिए। उसको वो चिंता ही नहीं होती है बच्चे को, छोटा सा बच्चा है। क्यों नहीं है चिंता? उसके मन में अविवेक नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके मन में अविवेक नहीं है, इसलिए उसको कोई मस्त रहता है, मजा लेता रहता है।
ऐसे ही बड़े आदमी को रहना चाहिए, यही तो जीवन है। क्यों परेशान हो रहे हो? अपने ही हाथों से दुखी हो रहे हो। कोई दूसरा तो दुख नहीं दे रहा है आपको, कोई आपको पीट नहीं रहा है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, फिर भी दुखी हो रहे हो अपने ही हाथों से। यही अविवेक है। तो ये कहना चाह रहे हैं असति यस्मिन असति तत्प्रवृत्ति ही, जिसके ना होने से उस अविवेक की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि मन के अंदर तो विवेक है ही नहीं है, जब विवेक नहीं है तो प्रवृत्त होगा ही होगा। फिर कहा सती च निवर्तते, यदि विवेक आ गया मन में तो अविवेक नहीं रह सकता। विवेक के आते ही अविवेक हट जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। कथमिवा, कैसे होता है ऐसा? तो उदाहरण दे रहे हैं, उच्यते ध्वांतवत यथा ही ध्वांतस्य अंधकारस्य नाशो भवति तत् प्रतिद्वंद्वी भूतात् प्रकाशात्। कहते हैं ध्वांत के समान। ध्वांत का अर्थ होता है अंधकार। यथा ही ध्वांतस्य अर्थात अंधकारस्य नाशः भवति तत् प्रतिद्वंद्वी भूतात् प्रकाशात्। प्रकाश के आने से अंधकार का नाश होता है, अंधकार हट जाता है। प्रकाश जो है हमेशा अंधकार को हटाता है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रह सकता। एक समय एक रहेगा। उस अंधकार को हटाना हो तो आपको दीपक लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को लाना पड़ेगा, बल्ब जलाना पड़ेगा या टार्च जलाना पड़ेगा या दीपक जलाना पड़ेगा उस अंधकार को हटाना हो। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर है, प्रकाशो ही अंधकारस्य प्रतिद्वंद्वित्वाद अंधकारस्य नाशाय नियत कारणम। कहते हैं अंधकारस्य प्रतिद्वंद्वित्वाद, अंधकार का वो प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है। कौन? प्रकाश। अंधकारस्य नाशाय, अंधकार के विनाश के लिए नियत कारणम, तथैव अंधकार के नाश के लिए नियत कारण है। कौन? प्रकाश। तथैव, उसी प्रकार से अविवेकस्य नाशाय, अविवेक के नाश के लिए विवेको नियतम कारणम, अविवेक को हटाने के लिए नियत कारण कौन है? प्रतिद्वंद्वी कारण कौन है? विवेक। क्योंकि तत्प्रतिद्वंद्वित्वात्, उस विवेक के प्रतिद्वंद्वी होने से, विरोधी होने से। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, नियत के आगे ब्रैकेट में विरोधी लिखिएगा। नियत अर्थात विरोधी कारण रूपी विवेक से, विरोधी कारण रूपी विवेक से उस अविवेक का नाश होता है। विरोधी कारण रूप विवेक से उस अविवेक का नाश होता है अंधकार के समान। अब एक प्रश्न किया जा रहा है भूमिका के रूप में, ननु प्रकृति पुरुष योगो अविवेकात् तद विषयक अविवेको उच्छेदो भवतु विवेकात्। कहते हैं ननु जो आता है ना प्रारंभ में, प्रश्न के लिए आता है। ननु का अर्थ है प्रश्न। प्रकृति पुरुष योगो अविवेकात्, प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है वो अविवेक के कारण से हो रहा है। तद विषयक अविवेको, उस प्रकृति पुरुष के विषयक अविवेक जो है उसका उच्छेद, उसका विनाश विवेकात् भवतु, विवेक से हो जाए।
हमें स्वीकार्य है। किंतु पर हमारा एक प्रश्न है, प्रकृति पुरुषाभ्याम अतिरिक्तानाम महदादीनाम शरीरांतर भूतानाम बुद्ध्यादीनाम विषये तु अविवेको अवस्थास्यते ही पुनः सो अनिष्टम कुर्यात्। वो कहते हैं प्रकृति पुरुषाभ्याम, प्रकृति और पुरुष के अविवेक को तो आपने विवेक से हटा दिया, पर प्रकृति पुरुष से भिन्न जो और पदार्थ हैं शरीर में, महदादि नाम, महतत्व, अहंकार, मन, इंद्रियां आदि, जो कि शरीरांतर भूता नाम, शरीर के अंदर रहने वाले हैं। कौन है? बुद्धियादि नाम, बुद्धि, मन आदि। इनके विषय में तो अविवेक अवस्थास्यते, इनके विषय में तो अविवेक रहेगा। आपने जो बात कही है प्रकृति और पुरुष का अविवेक, तो विवेक से आप हटाने की बात कही, पर प्रकृति के अतिरिक्त जो और है ना शरीर के अंदर, बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, शरीर हैं और इस दुनिया के दुनिया भर के पदार्थ हैं, इनका विवेक कैसे हटाओगे? ये प्रश्न है। अगर वो रहेगा वो अविवेक, तो अनिष्टम कुर्यात्, फिर तो हमें वो अनिष्ट करेगा। ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? तो समाधान दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। प्रधान अविवेकाद अन्य अविवेकस्य तद हाने हानम। प्रधान अविवेकात अन्य अविवेकस्य तद हाने हानम। बहुत सरल ढंग से उत्तर दिया गया है। प्रधानस्य मुख्यस्य पदार्थस्य प्रकृतेः पुरुषस्य अविवेकात्। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। मुख्य जो प्रकृति है, प्रधानस्य मुख्यस्य पदार्थस्य प्रकृते, जो मुख्य पदार्थ रूपी जो प्रकृति है उसका, और पुरुषस्य और आत्मा का जो अविवेक है, उस अविवेक को हटा देने से अन्य विषय का अविवेकस्य, जो बाकी पदार्थ हैं वो कैसे हैं? गौण विषयकः अविवेकस्य, वो गौण है। मुख्य तो प्रकृति है, तो जो मुख्य को हटाओगे तो गौण जो रहेंगे, तो गौण का जो अविवेक है वो तो अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं गौण विषयक अविवेकस्य संभवः। गौण विषयक पदार्थों का जो अविवेक है वो संभव है, यानी वो दूर हो ही जाएगा। मुख्य को ही हटा दिया है तो गौण को हटाने में कोई बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं है, वो तो अपने आप हट जाएगा। बड़े को हटा देना है, छोटा तो अपने आप हट जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं। तद हाने हानम, तस्य प्रधानस्य मुख्यस्य अविवेक हाने गौण विषयक अविवेकस्य हानम नाशो भवति। वो कह रहे हैं जो मुख्य प्रधान प्रकृति है उसके संबंधित जो अविवेक है उसको आपने विवेक से हटा दिया है, तो गौण जो पदार्थ हैं उनका अविवेक भी अपने आप हट जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। सूत्रार्थ लिखिएगा। मुख्य अविवेक के हटने से, मुख्य अविवेक के हटने से गौण विषयक अविवेक भी हट जाता है। यह सूत्रार्थ हो गया। अब एक प्रश्न किया जा रहा है। पीछे आपने एक सूत्र पढ़ा है, असंगो अयम पुरुषः। एक सूत्र है ना,
असंगो अयम पुरुषः, ये जो आत्मा है ये असंग है। असंग समझते हैं, निर्लिप्त है, ये लिप्त नहीं होता किसी के साथ। किसी के साथ का मतलब किसी भी मलिनता के साथ, किसी भी अशुद्धि के साथ, किसी के भी साथ युक्त कभी नहीं हो सकता, चिपकता नहीं है। याद रखना, आत्मा किसी के साथ नहीं चिपकता। मतलब ये है, न रूप के साथ, न रस के साथ, न गंध के साथ, न स्पर्श के साथ, न शब्द के साथ, किसी भी विषय के साथ आत्मा लिप्त नहीं होता। यह बताया था पीछे, असंगो अयम पुरुषः, इस सूत्र में। तो प्रश्न किया जा रहा है यहां पर, असंगो अयम पुरुष उच्यते, पुनः कथम असंगे पुरुषे अविवेक प्रसंग। जब आप ये कहते हो पुरुष आत्मा असंग है, उसके साथ कुछ भी चिपक नहीं सकता, वो निर्लिप्त है, आया था ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। आत्मा जो है वो नित्य भी है, शुद्ध भी है, मुक्त भी है और बुद्ध भी है। जब असंग पुरुष है तो उसमें ये अविवेक आकर के कैसे चिपक रहा है? एक ओर से आप कहते हो वो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, किसी से वो चिपक नहीं सकता, किसी से युक्त नहीं हो सकता, वो निर्लिप्त है, और कहते हो कि अविवेक के कारण से आत्मा बंधन में आता है। ये तो विरोधी बात हो गई आपकी, अपनी बात का आप खंडन कर रहे हो। तो उस ऐसे शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले पुरुष में अविवेक का प्रसंग कहां से ले आए, ये प्रश्न है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि